ओम गण गणपतये नमः। 19 सितंबर मंगलवार को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश का प्राकट्य माना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत व पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप भी इस विशेष अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये उपाय विधि विधान पूर्वक करें। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने का विधान बताया गया है। गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन आप शुद्ध पानी से श्री गणेश जी का अभिषेक करें, साथ में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी करें। उसके बाद मावे के लड्डुओं का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश यंत्र बहुत ही चमत्कारी यंत्र है। गणेश चतुर्थी पर घर में इसकी स्थापना करें। इस यंत्र की स्थापना व पूजन से बहुत ही लाभ होते हैं। इस यंत्र के घर में रहने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो आप गणेश चतुर्थी को हाथी को हरा चारा खिलाएं और गणेश मंदिर जाकर अपनी परेशानियों का निदान करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन की परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। अगर आपको धन की इच्छा है तो इसके लिए आप गणेश चतुर्थी को सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें। ये उपाय करने से धन संबंधी समस्या का निदान हो जाता है। गणेश चतुर्थी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद समीप स्थित किसी गणेश मंदिर जाएं और भगवान श्री गणेश को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इस उपाय से भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। गणेश चतुर्थी पर पीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर पूजा करें। पूजन में श्री गणेश जी को हल्दी की 5 गांठ श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। इसके बाद 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर श्री गज्वकत्रम नमो नमः का जाप करके चढ़ाएं। यह उपाय लगातार 10 दिन तक करने से प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। गणेश चतुर्थी पर किसी गणेश मंदिर में जाएं और दर्शन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार गरीबों को दान करें। कपड़े, भोजन, फल, अनाज आदि दान कर सकते हैं। दान के बाद दक्षिणा यानी कुछ रुपए भी दें। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री गणेश भी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। यदि बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाएं व व्रत रखें। शीघ्र ही उसके विवाह के योग बनते हैं। गणेश चतुर्थी को दुर्वा के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करें। मोदक, गुड़, फल, मावा, मिष्ठान आदि अर्पण करें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि लड़के के विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो वह गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे उसके विवाह के योग बनते हैं। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखें। शाम के समय घर में ही गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश को तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाएं। इसी प्रसाद से अपना व्रत खोलें और भगवान श्री गणेश से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्त भगवान गणेश को पूजा के दौरान दुर्वा जरूर अर्पित करें। यह बप्पा को अति प्रिय है, इसलिए इस दुर्वा और हल्दी की 11 गांठ लेकर इसे पीले कपड़े में बांध ले। इसके बाद हर रोज अनंत चतुर्दशी के दिन तक इसकी पूजा करें। आखिर में इसे घर की तिजोरी में रख दें।
इससे कभी घर में धन की कमी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए गणेश चतुर्थी के दिन अश्वगंधा पौधे की जड़ को गणेश सहस्त्र नाम पाठ के जाप से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद अश्वगंधा की जड़ को भूरे रंग के धागे में डालकर गले में पहन लेना चाहिए। इससे सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और सफलता मिलती है। गणेश उत्सव 19 सितंबर मंगलवार से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, जो कि 10 दिन तक भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही खास है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी वस्तुओं का खास संबंध भगवान श्री गणेश से माना जाता है। यदि आज इन 5 में से एक वस्तु भी कोई आप घर लेकर आएंगे तो भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा। धन संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए नृत्य करती हुई गणेश प्रतिमा घर में रखना शुभ माना जाता है। प्रतिमा को इस तरह रखें कि घर के मेन गेट पर भगवान श्री गणेश जी की दृष्टि रहे। बांसुरी घर में रखने से घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और धन पाने के योग बनने लगते हैं। एकाक्षी नारियल। जिस घर में एकाक्षी नारियल रखा जाता है और इसकी नियमित पूजा होती है, वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती है, न ही कभी धन धान्य की कमी होती है। घर के मंदिर में शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। जिस घर के पूजा स्थल में शंख की स्थापना भी की जाती है, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। कुबेर की मूर्ति। भगवान कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उत्तर दिशा में इनकी मूर्ति रखने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। गणेश चतुर्थी पर भूलवश भी अगर आप देख ले चंद्रमा को तो इन उपायों को करें। गणेश चतुर्थी यानी कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा सुबह में ही निकल जाता है। आज गणेश चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय सुबह 9:45 से लेकर चंद्रास्त रात 8:44 तक होगा। इस आधार पर देखा जाए तो आज चंद्रमा करीब 11 घंटे तक दिखाई देगा। आज चंद्रमा का दर्शन ना करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से व्यक्ति पर झूठा कलंक लगता है। इससे आपकी छवि धूमिल हो जाती है, आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देखा था तो उन पर चोरी का झूठा कलंक लगा था। यदि आप गणेश चतुर्थी पर गलती से भी चंद्रमा देख लेते हैं तो उसके दोष से बचने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय करें। भागवत की शैमंतक मणि की कथा सुने या उसका पाठ करें। एक पत्थर अपने पड़ोसी की छत पर चुपके से फेंक दे। शाम के समय अपने अति प्रिय निकट संबंधी से कटु वचन बोलें। उसके पश्चात अगले दिन प्रातः उससे क्षमा मांग लें। आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। 21 अलग अलग पेड़ पौधों के पत्ते तोड़कर अपने पास रख लें। मोली में 21 दुर्वा बांधकर मुकुट बनाएं तथा इस मुकुट को गणपति मंदिर में गणेश जी के सिर पर सजाएं। रात के समय मुंह नीचे करके और आंखें बंद करके आकाश में स्थित चंद्रमा को आईना दिखाएं तथा आईने को चौराहे पर ले जाकर फेंक दीजिए। गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति पर 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों में बांट दें। शाम के समय सूर्यास्त से पहले किसी पात्र में दही में शक्कर फेंट लें। इस घोल को किसी दोने में रख लें तथा इस घोल में अपनी शक्ल देखकर अपनी समस्या मन ही मन कहे। तत्पश्चात इस घोल को किसी श्वान को खिला दें। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इनमें से आप कोई भी उपाय अगर करते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए।